अगर आप भी लेमन ऐप को डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट बनाकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में हिडन चार्जेस के ट्रैप में फंसने जा रही हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको लेमन ऐप के कंप्लीट ब्रोकरेज चार्जेस बताने वाला हूं। साथ में इसका एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा, हालांकि पहले हमने इसका डिटेल रिव्यू कवर कर लिया है। साथ में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हिडन चार्जेस जो हैं वो कहां पर लगने के चांसेस हैं और क्या क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में चीजें जो है वो आपको पूरी नहीं बताई जा रही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस अभी मैं आपको लैपटॉप पर लेकर के चलूंगा, इनकी वेबसाइट पर आपको चीजें बताऊंगा, जहां पर मैं आपको इनके चार्जेस भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या चार्जेस मेंशन कर रखे हैं। साथ में इनकी वेबसाइट पर इनके ऐप में किन किन चीजों की कमी है वो भी बात करेंगे। पहले मैं आपको इस ऐप का एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं कि ये ऐप किसने बनाया है और ये क्या करता है। देखिए, इस ऐप को बेसिकली 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, आशीष सिंघल, गोविंद सोनी एंड विमल सागर तिवारी। ये तीनों ही जो बंदे हैं, इन तीनों ने इस ऐप को स्टार्ट किया था। और साथ साथ ये फाउंडर है कॉइन स्विच के भी। कॉइन स्विच क्या है? कॉइन स्विच एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, ट्रेडिंग एक्सचेंज है, जो काफी पॉपुलर हो रहा है। पहले वजीरेक्स काफी बड़ा नाम था, लेकिन वजीरेक्स के जाने के बाद कॉइन स्विच है, इसको काफी ज्यादा मार्केट जो है वो गेन हुआ है, मार्केट शेयर गेन हुआ है कॉइन स्विच को। तो उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं की कंपनी ने लेमन नाम से एक डीमैट अकाउंट क्रिएट किया है, जिसमें आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एक ब्रोकर होता है, एक डीमैट अकाउंट होता है, वो आपको कुछ और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो आपको लेमन ऐप नहीं दे रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की, लाइक ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, तो ये सारे जो ब्रोकर्स हैं आपको करेंसी कमोडिटी की फैसिलिटी देते हैं। साथ साथ ये आपको आईपीओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। और इनमें से कुछ ब्रोकर्स तो ऐसे भी हैं, अपस्टॉक और एंजल वन की तरह, जिन्होंने इंश्योरेंस भी लागू कर दिया है। इंश्योरेंस भी आप वहीं से खरीद सकते हैं, पीएमएस भी ले सकते हैं, स्टॉक्स की रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीजें, लोन्स वगैरह भी कई सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें लेमन ऐप की, तो लेमन ऐप में आपको करेंसी कमोडिटी नहीं मिलती है। साथ साथ आपको यहाँ से म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ की भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये भी अभी यहाँ नहीं है। इंश्योरेंस भी यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर के स्टॉक्स और एफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से रिकमेंडेशंस लेना चाहते हैं, जैसे कि कई सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर ऐसे भी हैं जो आपको रिकमेंडेशंस देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं, जनरली नहीं देते हैं। ज्यादातर जो ट्रेडिशनल डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो आपको रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर बहुत पहले से चले आ रहे हैं वो रिकमेंडेशंस देते थे। इनकी वेबसाइट पर भी आपको एक ब्रीफ सेक्शन मिल जाता है, जहां पर आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। तो ये एक सेक्शन इनका यहाँ पर देता है, और ये चीज मेरे को इनकी थोड़ी अच्छी लगी। अब यहाँ पर कई लोगों का ये डाउट हो सकता है कि भैया आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, क्या ये सही है, सेफ है या नहीं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, लेमन ऐप के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस किया है। ये ऐप जो है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। आप अपने अकाउंट क्रिएट करने में अगर आपकी डिटेल्स डाल रहे हैं तो उसके बारे में आपको कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। ऐप की रेटिंग की अगर बात करें तो 4.2 स्टार की रेटिंग है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर। साथ में 1 मिलियन के डाउनलोड्स को इन्होंने टच कर लिया है, 10 लाख डाउनलोड्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आप इनके रिव्यूज को जानना चाहते हैं कि प्ले स्टोर पर क्या रिव्यूज आ रहे हैं, तो हम एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाते हैं जहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि क्या कॉमन प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम लिख सकते हैं, PROBLEM प्रॉब्लम अगर आप लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप जो लोगों को ज्यादातर कम प्रॉब्लम आ रही है इस ऐप में, उसके बारे में डिटेल से एक वीडियो और चाहते हैं तो हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल हमारा फोकस इस वीडियो में चार्जेस के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मार्जिन जो है वो आपको 9.99% की रेट से मिल जाता है, जो काफी कम मार्जिन है। साथ में 4x का मार्जिन आपको ये ऐप लेमन ऐप प्रोवाइड भी करता है। गाइस, अगर बात करें लेमन के ब्रोकरेज चार्जेस की, तो लेमन में आपको अकाउंट ओपनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाती है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, आपको अकाउंट ओपन करते टाइम कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना है। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाता है। हालांकि ब्रोकरेज जो है यहाँ पर अप्लाई होता है, अब वो ब्रोकरेज कितना होता है मैं खुद आपको चल करके बताता हूँ इनकी वेबसाइट पर। हालांकि इनकी वेबसाइट पर प्राइसिंग का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन नहीं था। ज्यादातर जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनकी वेबसाइट पर प्राइसिंग का एक सेक्शन अलग से रहता है, डेडिकेटेड रहता है। उससे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप जाकर के खुद से पढ़ सकते हैं ब्रोकरेजेस को, तो आप कंपेयर भी कर पाएंगे, आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि किस स्टेप पर आपका कितना ब्रोकरेज कटेगा। लेकिन अगर कोई ब्रोकर नहीं बताता है तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। वहां पर फिर जो ब्रोकरेज कटेगा वो उसमें आपको कंफ्यूजन ही रहेगा, और हमें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं। और उस अगर कोई ब्रोकर नहीं बता रहा है तो हो सकता है, चांसेस भी हैं काफी ज्यादा, कि वहां पर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए हैं। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और जानते हैं कि क्या क्या ब्रोकरेज जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो गाइस देखो, इनकी वेबसाइट पर कोई क्लियर सेक्शन तो नहीं है प्राइसिंग का, लेकिन इन्होंने एक ब्लॉग डाला हुआ है। उस ब्लॉग में इन्होंने ब्रीफ में अपने चार्जेस को बता रखा है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ट्रेडिंग चार्जेस जो है वो चार्जेस फॉर स्टॉक्स आर 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब यहाँ पर 20 रुपीज फ्लैट आपसे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लग रहा है स्टॉक्स के लिए, चाहे आप डिलीवरी करें चाहे आप इंट्राडे करें, यानी कि डिलीवरी
और इंट्राडे आपको परसेंट बेस में कोई ब्रोकरेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सीधे ही 20 रुपये लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्रोकर्स जैसे हम बात करते हैं एंजल और स्टॉक सी जनरली, वहाँ पर आपको 1% का ऑप्शन भी मिलता है। तो उससे आपका ब्रोकरेज बहुत से केसेस में जब आप कम अमाउंट पे ट्रेड करते हैं, कम वॉल्यूम में कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ब्रोकरेज 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया भी बनता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 20 रुपये है, तो मतलब 20 रुपीज से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद F&O के जो चार्जेस हैं वो भी यहाँ पर फ्लैट 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लग रहे हैं। हालांकि पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर चार्जेस लग रहा है, ये अच्छी बात है। कई सारे ट्रेडिशनल जो पुराने फुल सर्विस ब्रोकर हैं वो पर लॉट में भी आपसे चार्जेस देते हैं। मैं आपको लगातार वीडियोस में बताता रहता हूँ, कई बार मैंने आपको बताया ICICI डायरेक्ट की और ज़ीरोधा के कंपैरिजन में हमने लास्ट वीडियो किया था, मोतीलाल ओसवाल को भी हमने उसमें इंक्लूड किया था, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक दूंगा। लेमन के ऊपर भी हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी कर रखे हैं, उसका भी लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दूंगा, जाकर के आप जरूर देखिए। हम लगातार इस तरीके से ब्रोकर्स के ऊपर 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से रिसर्च करके आप तक इनके ब्रोकरेज चार्जेस, हिडन चार्जेस, इनके रिव्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारी विजन के साथ जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं MTF चार्जेस की। तो देखिए MTF चार्जेस क्या है। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया 9.99% पर एनम, ये काफी कम है एक्चुअली देखा जाए तो दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। प्लेज और अनप्लेज अगर आप करते हैं आपके शेयर्स को तो 20 रुपये लगता है, ये लगभग बराबर ही है। मार्जिन प्लेज और अनप्लेज के चार्जेस ये भी 20 रुपीज़ हैं। अगर आप कॉल करके ब्रोकर को कहते हैं कि भैया वो मेरा एक ऑर्डर लगा दो, तो 50 रुपीज़ आपसे पर स्क्रिप्ट पे लिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा है चार्ज। इसके अलावा ऑटो स्क्वायर ऑफ का जो चार्ज है वो भी 50 रुपये पर स्क्रिप्ट का है। मतलब ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब ये है कि जो बिजनेस है वो नहीं समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई इंटरनेट में कोई पोजीशन बनाई, कोई शेयर खरीदा और मार्केट बंद होने से पहले आप उसे क्लोज नहीं कर पाए, तो ब्रोकर की टीम उसे क्लोज करती है और उससे ही कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। तो वहां पर एक ISIN का मतलब एक स्क्रिप्ट के ऊपर आपका 50 रुपए का चार्ज लग जाएगा एक शेयर के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप DIS स्लिप मंगाते हैं तो 10 पेजेस तक फ्री है। उसके बाद 100 रुपीज़ पर प्लस कुरियर चार्जेस लगेंगे। ये सब चार्जेस जो हैं अगर आप इन सर्विसेज का फायदा लेंगे तभी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सर्विस को अवेल की ही चार्जेस लगते चले जाएंगे। ये जो चार्जेस हैं दूसरे ब्रोकर्स में भी होते हैं, सभी जगह होते हैं। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट ये हम देख सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नोट की फिजिकल कॉपी चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट की जो डिजिटल कॉपी है वो आपको मिलती है, आपकी ईमेल पर डेली आती है शाम को। वही अगर आप फिजिकल मंगाते हैं तो 20 रुपये पर नोट प्लस कुरियर फीस लगेगी। प्लेज अनप्लेज रिक्वेस्ट जो है वो 50 रुपीज़ रहेगी पर ISIN के हिसाब से। इस तरीके से मिसलेनियस चार्जेस भी हैं दूसरे। ये सब चार्जेस इंपॉर्टेंट नहीं है। डीमैट रीमैट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। अगर आप फिजिकल शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उस टाइम पर ये 150 रुपीज़ का चार्ज होता है। इसके अलावा स्टॉक रिकमेंडेशंस का जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इनकी वेबसाइट पर आपको ये रिकमेंडेशंस का एक टैब मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। हालांकि इन रिकमेंडेशंस का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप सही टाइम पर एग्जिट एंट्री करेंगे और सही टाइम पर एग्जिट करेंगे। इसके अलावा इनके मैंने आपको बताया जो रिव्यूज़ हैं वो 4.2 स्टार की रेटिंग है। देखिए 1 स्टार रिव्यूज़ भी यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं आपको बताया प्रॉब्लम्स अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इनके क्या क्रिटिकल कमेंट्स हैं, हम क्रिटिकल कमेंट्स को पढ़ करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को जनरली फेस करनी पड़ रही है। फंड विड्रॉल में वो प्रॉब्लम आ रही है या वो रिकमेंडेशन को लेकर के आ रही है, स्पीड को लेकर के आ रही है, हिडन चार्जेस को लेकर के आ रही है, वो किस चीज़ को लेकर के आ रही है। तो गाइज ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर शो कर रखी हैं। अब वो चीज़ें जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं बता रखी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कई स्टेजेस पर आपको यहाँ पर हिडन चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। पहला तो है प्राइसिंग का कोई क्लियर कट सेक्शन ना देना। पहले ये जो चीज़ है ये ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट पर भी नहीं होती थी, पर हमने लगातार पिछले 5 सालों से ICICI डायरेक्ट के ऊपर कम से कम 20 वीडियोस बनाई और वहां पर हमने लगातार बताया कि ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट पर प्राइसिंग का कोई सेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से रिसेंटली ही ICICI डायरेक्ट ने अपनी वेबसाइट पर प्राइसिंग का एक अलग से सेक्शन वो लेकर के आ गए हैं और वहां पर उन्होंने एक AI का टूल भी डाल दिया है जिसका यूज करके आप अपने लिए बेस्ट ब्रोकरेज प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ICICI डायरेक्ट के जो प्लान्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, तो अब वहां पर प्राइसिंग का सेक्शन आ जाने से और वहां पर वो AI टूल डाल देने की वजह से आप खुद के लिए एक बेटर ब्रोकरेज प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे कंटिन्यूस एफर्ट का ही नतीजा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अभी भी कोई प्राइसिंग का सेक्शन नहीं मिल रहा लेमन ऐप में। दूसरा जो रीजन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको हिडन चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है वो ये है कि आपको स्टैट्यूटरी चार्जेस भी कहीं नहीं बता रहे, रेगुलेटरी चार्जेस भी इन्हें कहते हैं, ये चार्जेस भी आपको कहीं इन्होंने बताए नहीं है। ये चार्जेस क्या है, STT है, स्टैम्प ड्यूटी है, GST है, इसके अलावा जैसे कि सेबी की फीस है और एक्सचेंज टर्नओवर फीस होती है। तो 5-6 तरीके के कुल ये अलग अलग चार्जेस होते हैं। अब ये हालांकि ज्यादातर ब्रोकर्स में सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, उन्होंने बताया नहीं है, इसलिए क्या चार्ज लगेगा उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके अलावा तीसरा रीजन यहाँ पर ये भी लग रहा है कि म्यूचुअल फंड और IPOs के भी चार्जेस इन्होंने कहीं अपनी वेबसाइट पर मेंशन नहीं कर रखे हैं। अब उनमें आपको क्या चार्ज पे करना पड़ेगा। दूसरे कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मेरे भी फेवरेट डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, उनमें आपको म्यूचुअल फंड फ्री भी मिल जाते हैं और IPOs भी आपको कई जगह फ्री मिल जाते हैं। तो इसलिए इन 3 रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि हिडन चार्जेस का आपको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? अगर आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं लगे, अगर आपको अच्छा लगा ऐप या अगर आपको बुरा लगा तो आप प्लीज़ अपना
जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स को रखना, डेटा को रखना, ताकि आप खुद से एक डिसीजन बना सकें आपके लिए, जो आपके बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर में आपकी मदद करेगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।